हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी पीईटी शेड्यूल 2023 एक और जोन का पीईटी शेड्यूल 26 जनवरी के बाद होगा पीईटी। अब मौज करो। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोग चाह रहे थे कि उनका पीईटी थोड़ा लेट हो, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, अभी प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, रिज़ल्ट के बाद डायरेक्टली स्टार्ट किए हैं, तो उनका प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। जबकि मार्क्स उनके काफ़ी अच्छे आ गए हैं, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर है, और उनको रिज़ल्ट का उम्मीद नहीं थी, जैसे परेशान थे कि टाइम मिल जाए। जबकि रिलायंस पहले नोटिफाई कर दिया था, मैं आपको इंटरनली बता ही दिया था कि आपका जो सीबीटी का रिज़ल्ट है दिसंबर महीने में आएगा और पीईटी जनवरी महीने में होगा। ये बात मैं आपको आई थिंक अगस्त या सितंबर में ही बता दिया था, ठीक है। तो वो इंटरनल न्यूज़ था। तो उस टाइम आप लोग को 100% विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मालूम होगा मैं आज तक जो भी इंटरनल न्यूज़ दिया हूँ 100% सही निकला है, क्योंकि मैं 100% वेरीफाई करने के बाद ही आपको कोई भी न्यूज़ देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब जब 26 जनवरी के बाद पीईटी होगा तो ऐसे लोग तो मौज करेंगे ही करेंगे जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और पीईटी का प्रिपरेशन नहीं है या फिर इंजरी हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक होगा, उनके लिए जो बॉर्डर पे हैं और जिनका पीईटी का प्रिपरेशन भी हो चुका है। कहने का मतलब है अब तो कट ऑफ भी बढ़ेगा, जब टाइम ज़्यादा मिलेगा तो कट ऑफ बढ़ना तय है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट आप देखे होंगे, ठीक है। कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गया क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट का वो टाइपिंग था वो कैंसिल हो गया था, उसको दोबारा कराया गया था, उन लोगों को काफ़ी टाइम मिल गया था। 12 के जगह आई थिंक वो 27 अगस्त या 28 अगस्त को हुआ था, ठीक है। तो 15-16 दिन का टाइम मिल गया था, तो इस वजह से कि वहाँ भी कट ऑफ इंक्रीज़ कर गया। तो यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, जिस जोन में भी 26 जनवरी के बाद आपका पीईटी होगा उस जोन में कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी मैं बता दूं, ये भी 100% इंटरनल न्यूज़ ही है, नहीं तभी कुछ लोग कमेंट करेंगे ऑफिशियल नोटिस कहाँ है, शेड्यूल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। मैं आपको बताया भी था कि जैसे जो भी इंटरनल न्यूज़ मिल जाएगा जिस जोन के लिए भी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर ऑफिशियल न्यूज़ दिया जाएगा वो भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑफिशियल ये है कि आज मुंबई का आ चुका है, वो भी शायद 16 से 19 तक ही है, तो मैं उसका बात नहीं करूँगा, उसके बारे में सब लोग चर्चा कर ही लिए होंगे अब तक यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन जो अनऑफिशियल है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं कैसे इतना कंफर्म हूँ इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग अभी भी अपने पीईटी को लेकर के सिक्योर नहीं हो पाए हैं, कंफर्म नहीं हो पाए हैं, उनसे मेरा बार बार यही आग्रह है, मैं आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि इतने नॉमिनल फ़ीस पे कोई आपको पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देगा, मात्र 99 रुपीज़ पे। और आप जान रहे हैं मैं कई लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से करा चुका हूँ, यहाँ तक कि मुझे इंजरी हुई है, बट मैं फिर भी पर्सनल ट्रेनिंग आपको ऐप पे दे रहा हूँ, और ग्राउंड पे भी कुछ लोग को टिप्स दे रहा हूँ। ग्राउंड पे तो फ्री टिप्स है, कोई इशू नहीं है। अगर आप आ सकते हैं ग्राउंड पे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे आसपास के नहीं है, कहीं दूर के हैं, तो फिर आपको मात्र 99 रुपीज़ का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड के माध्यम से, या फिर इसके नीचे यूपीआई आईडी भी दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद आपको हमारे ऐप पे इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, फिर अपना प्रॉब्लम शेयर करना है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इतने दिन से रनिंग कर रहा हूँ, जो भी इशू है आप वहाँ स्टार्ट करेंगे। हाय हेलो नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने काम की बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोगों का मैसेज पेंडिंग में पड़ा हुआ है इसी वजह से। और कल न्यू ईयर था, इसकी वजह से कुछ लोगों का मैसेज पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी तक शायद 100-150 लोगों का मैसेज पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि कल न्यू ईयर का मैसेज ज़्यादा आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा, फालतू मैसेज से अच्छा अपने काम की बात करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो पेमेंट करके मेरा इंतजार कर रहे होंगे मैं कब उनको रिप्लाई दूंगा, तो ऐसा उन्हें लगेगा मैं धोखा दे रहा हूँ। तो मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे मौका मिल रहा है मैं सबको रिप्लाई करते जा रहा हूँ, और कुछ कुछ टिप्स देते जा रहा हूँ जो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे कहाँ पर मैसेज करना है, कहाँ पर करना है, ऐप कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ऐप का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक। इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और बिल्कुल इसी नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, उसका भी नाम टारगेट विद विनय निर्भीक ही है, ठीक है। उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ये क्यूआर कोड मिल जाएगा और वहाँ से आप स्कैन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर इसके बावजूद क्यूआर कोड प्रॉब्लम है तो मैं यूपीआई आईडी बता ही दिया हूँ, ठीक है। अब बात करें कौन कौन से जोन में क्या क्या न्यूज़ आ रहा है, और 26 जनवरी के बाद कहाँ पीईटी होने वाला है, कहाँ कट ऑफ बढ़ने वाला है, ये चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी तक क्या है, 10 जोन का जो है पीईटी शेड्यूल आ चुका है, 6 जोन बचा है। इसमें कुछ मिस्टेक हो सकते हैं क्योंकि टाइप किया हुआ है,
लेकिन शायद सही होगा। जैसे सिकंदराबाद का है 12 से 21 जनवरी तक है, चेन्नई का 19 से 24 जनवरी है, भुवनेश्वर का 10 से 12 जनवरी केवल 3 दिन में हो जा रहा है, अहमदाबाद का 10 जनवरी से स्टार्ट है, एंडिंग नहीं दिया गया है, प्रयागराज का 16 जनवरी से स्टार्ट है, एंडिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसे बिलासपुर 16 से 19 जनवरी, गुवाहाटी 16 से 20 जनवरी, भोपाल 16 जनवरी से केवल स्टार्ट है, एंडिंग नहीं दिया गया है, अजमेर 16 जनवरी से 20 जनवरी, ठीक है, मुंबई 16 जनवरी से 20 जनवरी। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ एंडिंग डेट नहीं दिया गया है, केवल स्टार्टिंग डेट बताया गया है, वहाँ वहाँ अभी डाउट है कि उस डेट पे आपका पीईटी स्टार्ट होगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कहाँ 26 जनवरी के बाद होने वाला। रीज़न ये है, इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे जहाँ जहाँ कन्फर्म डेट नहीं दिया गया है वो जोन मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के ही हैं। जैसे कि मैं बात करूं और कहाँ कहाँ नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा भोपाल, ये आपका एमपी में है, ये भी नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। ठीक, यहाँ भी ठंडी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये दो जोन जो है अभी कंफर्म डेट नहीं दिए हैं, और कोई ऐसा नहीं आई थिंक। ठीक है, बाकी 8 जोन का डेट आ चुका है। सिकंदराबाद 1, चेन्नई 2, भुवनेश्वर 3, और हाँ अहमदाबाद, गुजरात, सॉरी छूट गया है। ठीक है, अहमदाबाद भी आपका जो है कंफर्म डेट नहीं दिया, क्योंकि गुजरात में आता है, तो यहाँ ये लोग करा सकते हैं। ठीक है, और ये करा भी लेंगे आई थिंक, क्योंकि इनका जो है थोड़ा सा मतलब कि समुद्री एरिया, तो यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है। बाकी जो प्रयागराज है, भोपाल है, इस पर भी डाउट है ये लोग करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। ठीक है, बाकी 7 जोन तो क्लियर है, आप देख रहे हैं, सिकंदराबाद का, चेन्नई का, भुवनेश्वर का, और फिर आपका बिलासपुर 4 हो गया, गुवाहाटी 5 हो गया, और आपका अजमेर 6, और मुंबई 7। ठीक है, अजमेर कंफर्म डेट दे दिया है, अजमेर में भी हो जाएगा, भले नॉर्थ इंडिया में आता है बट थोड़ा सा ठंडी कम है। ठीक है, रीज़न क्या है, थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट है, आप जान ही रहे हैं, या फिर ज़्यादा ठंडी होगा तो भी मैं उसका वो नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं घूमा नहीं उधर। बट मतलब मैं यही कहूँगा, जहाँ जहाँ कंफर्म शेड्यूल नहीं आया है वहाँ एक रीज़न ठंडी का है। ठीक है, और अब तक आप समझ गए होंगे मैं किस जोन की बात कर रहा हूँ, कहाँ 26 जनवरी के बाद होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पटना बचा है, रांची बचा है, कोलकाता बचा है, बेंगलुरु बचा है, चंडीगढ़ बचा है, गोरखपुर बचा है। तो इसमें भी मैक्सिमम आप देखेंगे जो बचे हुए हैं नॉर्दर्न इंडिया के ही हैं। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट के हैं, अगर आप बेंगलुरु को छोड़ दे तो। ठीक है, बेंगलुरु का शेड्यूल कभी भी आ सकता है। बेंगलुरु का मतलब क्या, आरआरसी हुबली। कुछ लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था, ये नाम क्यों दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो इसका आरआरबी है बेंगलुरु में है, इसका आरआरसी हुबली में है। ठीक है, तो इसका शेड्यूल कभी भी आ सकता है, और हो सकता है कोलकाता का भी आ जाए, क्योंकि ये भी शायद समुद्री एरिया है, शायद यहाँ भी ठंड कम हो, या फिर यहाँ भी ठंड का इश्यू होगा, तो यहाँ भी अभी नहीं आ पाएगा। बाकी पटना, रांची, चंडीगढ़, गोरखपुर ये काफ़ी लेट होने वाले हैं, ऐसा उम्मीद है। और कौन जोन का कंफर्म हो गया, किस जोन का कंफर्म हो गया, इस पर हम कंफर्म चर्चा कर लेते हैं। तो वो फ्रेंड्स हमारा आरआरबी गोरखपुर है, जिसके बारे में आपको बताया था कि जैसे कोई भी इंटरनल न्यूज़ मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर ऑफिशियल है तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताया ही था कि इधर छुट्टी चल रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं 31 दिसंबर लास्ट था ईयर का, तो वहाँ पे क्या है, लोग कैजुअल लीव अपने ले लेते, सीएल ले लेते हैं, क्योंकि जो साल भर का बचा होता है उसका पैसा नहीं मिलता, इसलिए लोग कैजुअल लीव ले लेते हैं, अपना सीएल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ कम थी, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रहा था। तो फ्रेंड्स आज इन्फॉर्मेशन निकल गया है, क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफिस चला है। तो इन्फॉर्मेशन यही निकला है फ्रेंड्स कि जो गोरखपुर का पीईटी है वो 26 जनवरी के बाद ही होने की उम्मीद है। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये अनऑफिशियल न्यूज़ है। कहीं ना कहीं से मैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए काफ़ी दिन से प्रयास था, ठीक है, मतलब प्रयासरत था। तो मैं मतलब जो कोशिश किया उसमें ऑलमोस्ट सक्सेस हो चुका हूँ। मुझे खबर मिल चुकी है कि गोरखपुर का जो पीईटी है वो 26 जनवरी के बाद ही होगा। यानी कि जिनका भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो पाया है उनके पास बेस्ट चांस है, बेटर नहीं बेस्ट चांस है। और मैं ये ऑफ़र दे रहा हूँ, ऐसा ऑफ़र बार बार नहीं आएगा। इसी ट्रेनिंग के लिए लोग 2500 से 3000 रुपये लोग ले रहे हैं। ठीक है, मात्र 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। और आपके पास तो अभी भरपूर टाइम बचा हुआ है, जिनका अभी तक डेट वगैरह नहीं आया है। और मैं कह रहा हूँ मात्र 10 दिन में आपको अच्छा ट्रेनिंग दे दूँगा, क्योंकि मैं पिछले बार इसी बेस पे क्वालिफाई किया था, आपको मालूम होगा। ठीक है, बस आपको हौसला रखना है, हार नहीं मानना है, चाहे आपका वेट कितना भी अधिक हो, चाहे आपका रनिंग में कितना भी अधिक टाइम लग रहा हो, चाहे कितना भी इंजरी हो, क्योंकि इंजरी का भी एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है इसी बार, और मैं ऑलमोस्ट ठीक भी हो चुका हूँ। मैं बताऊँगा क्या क्या आपको करना है ठीक होने के लिए। तो आप लोग सबसे पहले इस क्यूआर का इस्तेमाल करिए, या फिर इस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करिए, पेमेंट करके ऐप पे स्क्रीनशॉट सेंड करिए, और आपको
मतलब नॉर्मली 1 से 2 घंटे के भीतर रिप्लाई मिल जाएगा। मैं 1 से 2 घंटे टाइमिंग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, तो तुरंत रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा मैक्सिमम मतलब 2 घंटे का टाइम मान चलिए, 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। और बहुत लोग क्यों पेमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग क्यों मैसेज कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। कुछ फ़ायदा हो रहा है तभी तो लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा आप भी उठाइए फ्रेंड्स। इतना सस्ता में आपको ट्रेनिंग कहीं नहीं मिल पाएगा। 99 रुपीज़ में आपको फिजिकल की ट्रेनिंग कहीं नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसी के लिए आजकल कितना मतलब मारामारी है, हर एक ग्राउंड कितना भीड़ है और ट्रेनर कितने पैसे लूट रहे हैं, और कुछ लोग ट्रेनर के पास जाके पैसा लुटा भी रहे हैं। जबकि ट्रेनर पर्सनली आपको कुछ करेगा नहीं, ठीक है। जो करना है आपको ही करना है, बस आपको हिंट करेगा, टिप्स देगा, जो मैं आपको केवल 99 में ही दे रहा हूँ, ठीक है। पकड़ के तो आपको दौड़ाएगा नहीं, साथ खींचेगा नहीं आपको, ठीक है। सब कुछ करना है आपको अपनी बॉडी से ही करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा ऑफर बार बार नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, 26 जनवरी किसका पीटी होने वाला है, किसकी मौज होने वाली है, और कट ऑफ बढ़ने से किसका नुकसान है। जो लोग बॉर्डर पर रहेंगे उनका नुकसान होना तय है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।